महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन स्पष्ट बड़े जनादेश के बाद राज्य में महायुति गठबंधन अब तक सरकार नहीं बना पाई है और मुख्यमंत्री पद पर कौन काबिज होगा, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। राज्य में 20 नवंबर को हुए चुनाव में बीजेपी, शिवसेना, सिंधे और एनसीपी अजीत पवार गुट यानी महायुति ने 288 में से 230 सीटें जीती, लेकिन राज्य में नई सरकार के गठन में पेच फंसा हुआ है। राज्य में नई सरकार के गठन में सबसे बड़ा पेच मुख्यमंत्री पद को लेकर है। इतने बड़े जनादेश के बाद बीजेपी मुख्यमंत्री पद अपने खाते में रखना चाहती है तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं। शिवसेना गुट के नेताओं का कहना है कि महायुति को इतनी बड़ी जीत एकनाथ शिंदे की अगुवाई में मिली है, इसलिए बिहार की तर्ज पर उन्हें मुख्यमंत्री होना चाहिए। बिहार में जदयू की कम सीटें हैं, फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो वही पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि शिंदे को डिप्टी सीएम बनाना चाहिए। भले यह अब तक साफ नहीं हो पाया है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तय नहीं हो पाया है, लेकिन ये तय हो गया है कि 5 दिसंबर को शाम 5 बजे राज्य में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें पीएम मोदी मौजूद रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के आजाद मैदान में होगा। अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में सीएम बीजेपी से ही होगा। ये फैसला दिल्ली में महायुति की बैठक में लिया गया है। शिवसेना और एनसीपी के डिप्टी सीएम होंगे। एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि सीएम का फैसला बीजेपी के हाथ में है। जो फैसला मोदी और शाह लेंगे वही फैसला मान्य होगा। हालांकि बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस मजबूत दावेदार हैं। वो महाराष्ट्र के सीएम भी रह चुके हैं। शिंदे सरकार में वो डिप्टी सीएम थे। महाराष्ट्र में बीजेपी को इतनी बम्पर जीत दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो ब्राह्मण चेहरे से भी हैं। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को स्वाभाविक दावेदार के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का पत्ता कट हो सकता है। सीएम की रेस में अचानक एक नए चेहरे पर चर्चा होने लगी है, जिसने सभी को चौंका दिया है। महाराष्ट्र सीएम की रेस में एक ऐसा नाम शामिल हो गया है जिनसे सीएम बनने की ज्यादा संभावना जताई जा रही है। ये नाम रविंद्र चौहान का है। दरअसल डोंबिवली में जीते रविंद्र चौहान ने मुख्यमंत्री की दौड़ में होने को लेकर सफाई दी है। सोशल मीडिया पर एक वर्ग में खुद का नाम फ्लैश होने पर रविंद्र चौहान ने फेसबुक पर लिखा, मैं पिछले 2-3 दिनों में अपने डोंबिवली निर्वाचन क्षेत्र में हूँ। वर्तमान में डोंबिवलीकर के साथ बातचीत कर रहा हूँ। इन 2 दिन या कल आधी रात में किसी वरिष्ठ नेता से मिलने दिल्ली या कहीं और नहीं गया। चौहान चौथी बार विधायक बने हैं। वो पिछली सरकार में लोक निर्माण मंत्री हैं। इससे पहले मुरलीधर मोहोल ने खंडन जारी किया था और कहा था कि बीजेपी के फैसले संसदीय बोर्ड लेता है। सोशल मीडिया से सीएम तय नहीं होते। बीजेपी में देवेंद्र फडणवीस जहां स्वाभाविक दावेदार है, तो वहीं अभी सीएम के लिए मुरलीधर मोहोल, रविंद्र चौहान, चंद्रशेखर बावनकुले, चंद्रकांत पाटिल के नाम सामने आ चुके हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे को तय करने में हुई देरी से नए नए नाम उछल रहे हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि बीजेपी के केंद्र नेतृत्व के सामने 2 स्थितियां हैं। पहली स्थिति है कि पार्टी इमोशनल फैसला या फिर राजनीतिक फैसला ले। अब देखना है कि बीजेपी के विधायकों की बैठक में किससे नेता चुना जाता है, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र में पतंगबाजी जारी है। देवेंद्र फडणवीस को जहां स्वाभाविक दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है, तो वहीं बीजेपी के दूसरे नेताओं की सीएम के दौड़ में होने की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब सामने आ रही है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि क्या बीजेपी प्रचंड जीत के बाद प्रयोग करेगी या फिर इस जीत में अहम भूमिका रखने वाले देवेंद्र फडणवीस को मौका देगी। बता दें कि बीजेपी के केंद्र नेतृत्व के सामने 2 स्थितियां हैं। पहली स्थिति कि पार्टी इमोशनल फैसला या फिर राजनीतिक फैसला ले। अब देखना है कि बीजेपी के विधायकों की बैठक में किससे नेता चुना जाता है और महायुति सरकार में सीएम बीजेपी का कौन होगा, ये कई दिन पहले साफ हो चुका है। दरअसल राज्य के 288 विधानसभा सीटों में महायुति गठबंधन ने 230 सीटें पर भारी बहुमत हासिल किया। इससे बीजेपी ने 132 सीटें जीती, जबकि उसके सहयोगी एकनाथ शिंदे नेतृत्व वाले शिवसेना ने 57 सीटें जीती। वहीं अजित पवार की अगुवाई वाले एनसीपी ने 41 सीटें जीती, जबकि महाविकास अघाड़ी को महज 288 में से महज 40 सीटों से संतोष करना पड़ा। इस तरह महायुति गठबंधन ने 288 में से विधानसभा में 234 सीटें जीतकर विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी को बड़ा झटका दिया है।
फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।